संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विश्व रत्न, भारत रत्न एवं गांधी जी के जीवनदाता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोट कोट प्रणाम करते हुए मूल निवासी में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को नमन करते हुए आप लोग कीमती समय निकाल करके हमारी बातों को सुनने के लिए आप लोग इकट्ठे हुए हैं, इसलिए मैं आप लोग को तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और बधाई। साथियों, सबसे पहले तो संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ पर कुछ शब्द अपनी रखना चाहते हैं, उसके बाद संगठन के बारे में जरूर बताएंगे आप लोगों को, क्योंकि इस कुशीनगर में 6 तहसील, 10 नगर पंचायत, 14 ब्लॉक और 7 विधानसभा और 3 नगर पालिका, 944 ग्राम सभा है। अगर हम एक ग्राम सभा को छोड़ दिया जाए तो 10 नगर पंचायत है, 10 अगर एक पदाधिकारी हो जाए 10 पदाधिकारी हो गया, अगर 6 तहसील है तो 6 पदाधिकारी हो गया, 14 ब्लॉक है 14 पदाधिकारी हो गया और विधानसभा 7 लोग, विधानसभा 7 लोग, उतना लोग अभी नहीं। अगर एक लोग को जोड़ा जाए तो तब भी नहीं। और तो बताइए, जिस जिले में आप लोग हैं, हम गोरखपुर से गोरखपुर की बात कर रहे हैं, कुशीनगर में चंद्रशेखर भाई राजनीति करने नहीं आएंगे, बबलू गौतम राजनीति करने नहीं आएंगे। आपको राजनीति चाहे समाज सेवा चाहे आपको दुख दर्द में अगर तत्काल अगर कोई आएगा तो कुशीनगर के लोग आए, हम आएंगे, चाहे चंद्रशेखर भाई आएंगे, प्रियतम जी आएंगे, कोई नहीं आएगा। तो हर एक कार्यकर्ता की जिम्मेदारी बनती है अपने गांव के इर्द गिर्द 4-5 किलोमीटर के रेंज पर एक गांव में अगर 5-5 कार्यकर्ता अगर बना लेते हैं तो 10 गांव में अगर बना लेते हैं तो 10-25-50 कार्यकर्ता हो जाए। अगर इमरजेंसी पड़ता है तो कार्यकर्ता खुद अपने आप बहुत बड़ा हो जाए। अगर 50 लोगों को पास फोन करते तो 25 लोग इकट्ठे तत्काल हो जाएंगे। तो बताइए कहां को कार्यकर्ता कमजोर रहेगा? कभी नहीं रह सकता। लेकिन काम कोई करना नहीं चाहता, सब सोचते हैं कि हम पद पा जाए और आराम से पड़े रहे, हमारा कहीं पर जाए, सम्मान हो जाए, माला पड़ जाए, बस वही कर। बताइए ऐसे काम चलेगा? ऐसे कोई भी काम नहीं चल पाएगा। अब तो भाई का आदेश है, भाई प्रियरतन जी का, प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप भार्गव जी का, चंद्रशेखर आजाद जी का कार्यक्रम हम लोग तहसील करेंगे। अब अध्यक्ष जी से निवेदन है कि आपके तहसील में 6 तहसील है, 6 तहसील में एक महीना 2 महीने पे हमारा कार्यक्रम लगाएंगे 6 तहसील में, क्योंकि जब भी हम लोग 2017 से विवाद में जुड़े हुए, गोरखपुर मंडल का पहला पदाधिकारी हम हैं, जो गोरखपुर मंडल के प्रभारी हम थे, गोरखपुर मंडल के पहला पदाधिकारी हम ही हैं। और जब से हम यहाँ पे किसी के माध्यम से अगर आए हैं तो यही इतना ही दोनों मीटिंग हुआ है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष जी आए, चाहे पीके सागर जी आए, चाहे हम लोग आए, कोई मीटिंग इतना ही दूर में होता है, नहीं सारे पदाधिकारी चले जाते हैं। कोई तहसील, कोई विधानसभा में कार्यक्रम नहीं हुआ है, नहीं होता है। अब आप लोगों से निवेदन है कि 6 तहसील है, 6 तहसील में तहसील संयोजक से भी आग्रह है कि अपने अपने तहसील में बड़ा बड़ा कार्यक्रम रखवाएं और हर महीने पर करवा दें, 2 महीने पर करवा दें, उसमें हम लोग आएंगे। और आप लोगों से निवेदन ये जरूर करना है कि भाई कभी आदेश है, तब मजबूती होगा। नीचे के लोग भी हम लोग को जानेंगे, हम लोग उनको जानेंगे, तब बात पहुंचेगा और उनको भी मनोबल बढ़ेगा कि हाँ, मुझे बड़ा पदाधिकारी पहचान रहा है। दूसरी बात आप लोग ध्यान दीजिएगा, 6 तहसील है, 6 तहसील संयोजक आए हैं। एक भी तहसील किस तहसील से है जी? और कोई तहसील अध्यक्ष है, तहसील संयोजक आप हैं, किस तहसील से? कप्तानगंज। आप लोग को बहुत बहुत साधुवाद। और ब्लॉक 14 है, 14 तहसील से ब्लॉक संयोजक आए हैं? नहीं आए। ब्लॉक संयोजक कितने आए खड़े हो जाएगा? क्योंकि बीजेपी सरकार एक्सेस खत्म करना क्यों चाहती है? इसलिए खत्म करना चाहती है कि गोरखपुर से अगर बबलू गौतम चल करके कुशीनगर पे अगर मंच से भाषण दे रहा है तो उसके पेट में दर्द हो रहा है, इसके वजह से संविधान को बदलना चाहते हैं। जिस तरह से हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने चरपहिया से चलना शुरू कर दिया है, बुलेट से चलना शुरू कर दिया है, पैंट शर्ट अच्छा पहनना शुरू कर दिया है और चौराहे पर सार्वजनिक जगह पर जाना शुरू कर दिया है, बोलना शुरू कर दिया है, ताकि गाना शुरू कर दिया, जिससे उसके पेट में
इसलिए संविधान को बदलना चाहिए। इसलिए ताकि वो सारा कुछ अगर सिस्टम में बंद कर देगा तो हम लोग फिर वहीं पे आके गिर जाएंगे। इसलिए वो करना चाहता है। हम संविधान से पहले जाना चाहते हैं, तभी तो संविधान के बारे में बताएंगे कि वो बंद करना चाहता है। संविधान से पहले जब हमारे देश में एक मनुस्मृति हुआ करती थी, उसके बारे में भी मैं पूरा डिटेल में बताएंगे, क्योंकि समय भी नहीं है जाते। अब बताएंगे तो दिन भर बताएंगे तभी खत्म नहीं होगा। लेकिन वर्ण से अपलोड आ जाते हैं संविधान। जो 4 वर्ण बनाए थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उसी के अनुसार त्योहार भी बना दिए थे। ब्राह्मण को दे दिया रक्षाबंधन, जिसको हम लोग कहते हैं बड़ा त्योहार। रक्षाबंधन की जो भाई बहन को बांधते हो नहीं है, जो काथा करके रक्षा बांधते हैं, वो ब्राह्मणों को दे दिया। तुम ब्राह्मण हो, तुम्हारा त्योहार रक्षाबंधन। फिर आता है ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, उसको कह दिया तुम दशहरा देखो, यानी रामलीला वाला मेला। उसके बाद आता है वैश्य, उनको कहा कि तुम दिवाली ले लो। उसके बाद आता है शूद्र, वो ये शूद्र वाले को ही दे दिया होली। अब आप लोगों से पूछना चाहते हैं, ब्राह्मण रक्षा से पैसा कमाता है नहीं कमाता है? सारा कथा कहेगा संस्कृत में पैसा मांगेगा हिंदी में। अगर मान लीजिए हम टीचर हैं, आप भी टीचर हो, पढ़ते हो, हम पढ़ाए 2 गुना 4 होता है, ठीक। लेकिन अगर कोई भी पढ़ाए 2 गुना 5 होता है, आप पढ़े रहेंगे तो मानेंगे नहीं। वही सारा चीज कहेगा संस्कृत में, पैसा मांगेगा हिंदी में। अच्छा बताइए, पढ़ाई किया अपना, दिल्ली मुंबई कलकत्ता सारे अपना घर बनवाए, मकान बनवाए, लेकिन प्रवेश करेगा वो सब कथा कह लेगा। फिर कहेगा बाबा पागल, सीधा पीछा बोलेगा कि घर बैठा नहीं कर तू। उसके पास कहेंगे रक्षा मांगे, कहेगा एक बचो राम के नौकरी राजा महाबला तेरे तो अपन में वो अच्छे मार्च का मार्च। इसका अर्थ होता है मैंने जिस प्रकार से धागा बांधा किसको, तुम्हारे राजा को, और धोखे से राजपाट छीन लिया, और छीन करके तुम लोगों को मैं गुलाम बना लिया, और गुलाम बना करके तुम्ही लोगों से मैं प्रतिज्ञा लेता हूं तुम मेरा रक्षा करोगे और करते रहोगे। बताइए लोग रक्षा करने के लिए पैदा हुए हैं, वो तो उसने वो कमा लिया। फिर आता है क्षत्रिय, साथ करके बता रहे हैं क्षत्रिय रामलीला में राम लक्ष्मण कौन बनता है? क्षत्रिय बनता है, वो उससे कुछ पैसा कमा लिया। फिर आता है वैश्य, यानी दिवाली। दिवाली का घर साफ करके अच्छी बात है, लेकिन जिसके पास पैसा लोग कर्जे लेके जाते हैं, बर्तन सोना चांदी खरीदते हैं, वो किसका दुकान होता है? चमार के दुकान है का सोने का, चाहे बर्तन का, बहुत एक का होता है, वो अपवाद का रहता है, ठीक। वो उससे कमा लेगा 10 रुपए का 20 रुपए लेकर। बाद में आता है शूद्र, और शूद्र को होली दे दिया। हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, होली से आप लोग कितना कमाते हैं? और 2-4 फटी रहता है, वो भी फट जाती है। माँ बहन का जो इज्जत रहता है, वहां शर्मसार हो जाती है। एक दूसरे के ऊपर रंग देख के झगड़ा कर लेते हैं, बात बरोबर कर लेते हैं, थाना पुलिस में जाकर मुकदमा दर्ज करा के एक दूसरे से पूरा जाते हैं। उससे हम पैसे कमा पाते हैं। और जो होलिका होती है, वो अपने ही समाज से रहने वाली है, उसको रेड करके जला करके उन्हीं की खुशी हम लोग से होली मनवाते उल्टे। आप बताइए, इसके बारे में हम चर्चा नहीं करना चाहते। ये सब बुराइयां को झेलते हुए उसी समय के समय हमारे SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को, यानी शूद्र के लोगों को जब पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, चलने का अधिकार नहीं था, थूकने का अधिकार नहीं था, वोट मारने का अधिकार नहीं था, उस समय सारे बुराइयां को जातिवाद, पाखंडवाद चरम सीमा पर जब थी, बाबा साहब ने पढ़ लिख करके सब बुराइयां को, सब चीज को समझे, तब जाके सोचे कि बाबा साहब सारा बुराइयां की जड़ इसी संविधान में है, इसी मनुस्मृति में है। तब जाके 25 दिसंबर 1927 को भरी चौराहे के बीच इसको जला दिए, ताकि न रहेगा न हमारे लोग ऊपर थोपा जाएगा। तब जाके बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लिखे, और सब का मतलब होता है समान, विधान का मतलब होता है नियम। तब संविधान लिखे कि सबका जो नियम है वो बराबर है, कोई छोट बड़ा ऊंच नीच नहीं रहेगा। और उसमें आरक्षण प्रावधान इसलिए दिए, जो हमारे समाज के लोगों को खाने पीने के लिए नहीं था, चलने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, इनको आरक्षण इसलिए दिए ताकि उनके
इस आरक्षण को खत्म करना बहुत जरूरी है, उन लोगों का कहना है। अच्छा बताइए, अगर हम लोग आरक्षण खत्म हो जाएगा तो हमारे लोग विधायक सांसद का प्रधान नहीं बन पाएंगे, सदस्य नहीं बन पाएंगे, बन पाएंगे साहब? कोई सवाल ही नहीं है। ये कैसे बचेगा? ये बचाने का ही उपाय है आंदोलन। जब तक आंदोलन नहीं होगा तब तक संविधान बचेगा नहीं, और आंदोलन सबके लिए जरूरी है। आंदोलन एक सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के लिए नहीं है, हम सबके लिए है, और आंदोलन करना पड़ेगा। और करेंगे नहीं तो संविधान और आरक्षण बचेगा नहीं। अगर आंदोलन नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ी हम लोगों को माफ नहीं करेगी, और जन आंदोलन करना पड़ेगा। ये जन आंदोलन तभी करना पड़ेगा जब घर से बाहर निकलेंगे। कुछ लोग मुकदमा के डर की वजह से, कुछ लोग अपने परिवार की स्थिति की वजह से, कुछ लोग अपने निजी स्वार्थ की वजह से फील्ड के बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब ये बताइए, कुछ लोग कहते हैं कि आप उनका कर पाएंगे, बड़े बड़े महापुरुष हैं, और कुछ लोग काम करते हैं जो काम नहीं करते हैं। बड़े बड़े महापुरुष हैं, वो लोग नहीं सुधार पाए थे, 2-4 साल के लौटिया, 10 साल के लौटिया, सब क्या सुधारेंगे? मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं, आप लोगों को माध्यम से, हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस की बात नहीं है, उसे भी करके दिखाना है, उसे भी करके। साथियों, अगर चंद्रशेखर भाई अगर हिम्मत नहीं होता, अगर हौसला नहीं होता, तो इतना उनको कभी सोचे थे कि पूरे भारत को ब्रांड बन जाएंगे, पूरे विश्व में ब्रांड बन जाएंगे। लेकिन उन्होंने हिम्मत से, मेहनत से, ईमानदारी से काम किए। आज पूरे भारत में बीमारी है, हर घर बीमारी है। तो पता है कि नहीं, अगर किसी के ऊपर उत्पीड़न होता है, किसी माँ बहन की इज्जत लूटी जाती है, किसी की जमीन जायदाद लूटा जाता है, वो भगवान से पहले भी अगर किसी को याद करता है, वो बीमारी को याद करता है, वो बीमारी को याद करता है। अगर थाना पुलिस कोर्ट कचहरी में भी चले जाइए, तो वहां पर भी अगर प्रशासन सुनवाई करती है, बीमारी को बदल करती है, न करेगी। आज बीमारी से हम लोगों को पहचान नहीं, युवाओं को पहचान है, उसको बना के रखना पड़ेगा। और हर कार्यकर्ताओं से मैं यही कहना चाहेंगे, कोई अपने छोटा बड़ा न समझे, सब लोग बड़े हैं, सब लोग चंद्रशेखर भाई हैं। जो कार्यकर्ता होता है वही राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, उसी के लेवल पे होते हैं। पर अपने हिम्मत को पहचानिए, अपने मेहनत करिए, सब लोग बराबर हो जाएंगे। ऐसा नहीं इसी तरह कोई लड़का ठान दे तो चंद्रशेखर भाई उससे बात करेंगे, उसके दरवाजे पर आने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जानते क्यों? एक ही रास्ता है, अपने गांव के फिट बता रहे, अगल बगल 10-15-20 गांव इतना मेहनत कर दीजिए। जो लोग पढ़ाई करते हैं 6 दिन खूब पढ़िए, हफ्ते में 1 दिन निकाल लीजिए। जो लोग बिजनेस करते हैं खूब बिजनेस करिए, हफ्ते में 1 दिन निकाल लीजिए। 2 गांव, हर संडे को 2 गांव टारगेट लीजिए कि मुझे कैडर करना है और 10 लोगों को सदस्य बनाना है। बताइए 20-25 गांव बनाने में महीने में 4 बार होता है, 4 दूनी 8 गांव कवर हो जाएगा। अगर 10-10 गांव में टारगेट ले लेते हैं, 5-6 महीना में इतना मजबूत हो जाएंगे, 200-250-300 कार्यकर्ता आपके पीछे, और आपके लेबर में चलने के लिए तैयार हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। मजबूती नहीं आ जाएगी, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। अगर करें तो भी पता है 250 का लड़का कार्यकर्ता है, इसके लोग पीछे रहे, उसको कौन नेता नहीं पूछेगा। अभी चुनाव आ जाए, चाहे जिला पंचायत आ जाए, चाहे विधायक ही आ जाए, चाहे सांसद ही आ जाए, चाहे लोकसभा ही आने वाला है, अगर आपको क्यों नहीं लोग पूछते हैं? क्योंकि इसके पास कोई है नहीं, लोग जानते हैं इसके पीछे कोई है नहीं। अगर वही काम किए रहते हैं, अगर आप दिखाते हैं तो लोग पूछते हैं कि हाँ इसके पीछे लोग हैं, इसके पीछे है। अगर आप भी चाहते हैं तो सांसद से, विधायक से कोई भी काम आसानी से करवा सकते हैं, क्योंकि आपके पीछे जनता है। जनता में बड़ी ताकत होती है, लेकिन हमारे लोग काम नहीं कर रहे। वो काम कब करेंगे? हम देख रहे हैं कई पी के साथ आप रहे, इतना ही हमेशा इतना ही लोग रहते हैं। 2-4 लोग कम बेसी होते हैं, बस इससे ज्यादा नहीं होते। लेकिन अब जो काम करेगा वो संगठन में रहेगा, जो काम नहीं करेगा वो संगठन में नहीं रहेगा। फायदा और राष्ट्रीय और 3 महीने की मोहलत मुझे मिली है कि अपने गोरखपुर मंडल को मजबूत कर दो, तो उन्हीं को निकाल देंगे। इसकी वजह से मुझे आप लोगों को निकालना पड़ेगा। अगर जो काम करेगा वो रहेगा, जो नहीं काम करेगा अपने घर पर बैठ के अपनी पढ़ाई करे, अपने घर पर बैठाए, क्या करना है वही करेगा। और अगर पंचायत के जितना पद है, ब्लॉक के जितना पद है, कम से कम जिला संयोजक, जिला कार्यकारिणी का तहसील संयोजक, तहसील उपाध्यक्ष, एक तहसील में 10-15 पद है, भाई एक ब्लॉक में 10-15 पद केवल पद भर देंगे तो आप कहेंगे भैया आपको बता रहा कि पीछे कम से कम 1000 लोग हो रहे हैं, केवल पद अगर भरा जाए तो। पारी का करता है पद भरा जाए, 1000 लोग आपके पीछे है। लेकिन ये कैसे होगा? काम करने से पड़ेगा भाई, बिना काम किए तो हो नहीं पाएगा। तहसील बना दीजिए, और जो काम नहीं करते उसको निकाल करके दूसरे लोगों को कर दीजिए। उनको निकालने का मतलब
एकलौता जो प्रभारी होनी है गोरखपुर और बस्ती मंडल का। अब 15-20 दिन केवल काम हुआ, फिर प्रमोशन हो गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जी को जब हम इस्तीफा सौंप रहे हैं तो बड़े भाई का यही वर्ड है, कंधे बात रखने कह रहे थे जब गोरखपुर मंडल में बीमारी रही थी, जब तुम गली गली जाते थे जोड़ने के लिए लोग गालियां देते थे, एक को 2-4 लोग केवल इकट्ठा होते थे, पुलिस के मुकदमा का इस समय मेरे ऊपर 16 मुकदमा है, 16। और योग्यता भी कम नहीं, बीएड भी किया हूं, बीएससी भी किया हूं, यूपीटेट सीटेट क्वालिफाई हूं, पोस्ट ग्रेजुएट का कोर्स भी फाइल कर चुका हूं, कोचिंग पढ़ाता हूं, मेडिकल स्टोर भी चलाता हूं। लेकिन मुझे भी तो जरूरत है, अगर हम चाहते तो जाकर नौकरी करते हैं, मेहनत करने की तैयारी करते हैं, हमको क्या जरूरत है समाज में रहने के लिए। अगर बाबा साहब भी अगर यही सोचे होते हैं कि मुझे क्या जरूरत है समाज में रहने के लिए, तो आज बबलू गौतम यहाँ बोल नहीं पाते और आप लोग यहाँ कुर्सी पर बैठ नहीं पाते, उनके चंचल लड़कों को कुर्बानी नहीं होती। इसलिए हम बाबा साहब का कर्जदार हैं, पूरा कर्जा तो नहीं चुका सकते, कोशिश तो कर सकते हैं ना। कुछ लोग कहते हैं ना मुकदमा होगा तुमको इनकाउंटर हो जाएगा, मारा जाएगा, समाज के खिलाफ इतना बोलते हो बात नहीं। तो मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। लग चुकी है तलब मंजिल की, खुद को आग में झोंक लेंगे। ठोकरे कर दिए मारा जाएगा, हौसले कर दिए देख लेंगे, हौसले कर दिए देख लेंगे। साथियों, मैं जाके कुछ नहीं कहेंगे, मैं अपनी बारी को विराम देने से पहले 2 लाख